नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। मैंने जिंदगी में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं और आपको भी कई सुनाई हैं, मगर जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं वो उन सबसे अलग है। ये कहानी एक ऐसी रक्त पिशाचिनी की है जो दूसरों का खून पीकर अपनी भूख मिटाती थी। मैंने बचपन में अपने दादा दादी से न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं और अक्सर उनकी बातों में इस पिशाचिनी का जिक्र आता था। आज की कहानी है रक्त पिशाचिनी। कहते हैं वह घने और वीरान जंगलों में रहती थी। जब रात का घना अंधेरा हर तरफ छा जाता, तभी वह अपने शिकार की तलाश में बाहर निकलती थी। लोग बताते हैं कि वह जानवरों का खून पी जाती थी, लेकिन अगर कोई इंसान या बच्चा रात के समय उसके पास भटक जाए तो वह भी उसके खून से अपना पेट भरने से पीछे नहीं हटती थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल, उसका मुंह और कपड़े ताजा खून से सने हुए, जैसे अभी अभी किसी को चीरकर निकली हो। अब सोचिए, अगर किसी अंधेरी रात आप अपने परिवार के साथ किसी सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहे हों, चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक जंगल से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? क्या वो महज आपका भ्रम होगा या कोई असली खतरा? यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो इसे आखिरी तक सुनेगा वह यकीनन हिम्मती होगा। अगर आप कहानी पूरी सुन लें तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। तो दोस्तों, ईयरफोन लगाइए, लाइट बंद कर लीजिए और खुद को इस कहानी का हिस्सा मानकर सुनिए, क्योंकि यह कहानी बस सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें और भी शानदार कहानियां लाने का हौसला देता है। अब चलिए शुरू करते हैं रक्त पिशाचिनी की कहानी। रात गहराई थी। जंगल के बीच से गुजरती एक संकरी सड़क पर एक कार धीमी गति से बढ़ रही थी। अंदर बैठे रघु, उसकी पत्नी सुमन और उनके दो बच्चे नील और पायल खामोश थे। बाहर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी नमी तैर रही थी जो त्वचा से चिपक रही थी। कार का इंजन धीमे धीमे गुर्राता जा रहा था। सुमन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें रघु? रघु ने बिना उसकी ओर देखे रियर व्यू मिरर में झांका। उसकी पेशानी पर हल्का पसीना था। वह जबरन मुस्कुराया, नहीं, सब ठीक है। पर उसकी आवाज में छुपी बेचैनी सुमन से छिपी नहीं थी। पीछे की सीट पर नील और पायल नींद में थे। पायल का सिर नींद में इधर उधर हिल रहा था। अचानक धड़ाम, कार के एक शीशे पर जोरदार थपकी की आवाज हुई। रघु का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने झटके से ब्रेक मारा। बच्चे घबराकर जाग गए। क्या हुआ पापा? नील ने आधी नींद में डरी हुई आवाज में पूछा। रघु ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। सुमन ने घबराई आवाज में कहा, रघु, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, जल्दी निकलो यहां से। रघु ने सिर हिलाया और कार फिर से स्टार्ट की, पर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। कार कुछ ही दूर चली थी कि अचानक हेडलाइट्स के सामने एक काली परछाई आ गई। रघु ने जोर से ब्रेक मारा। सभी के दिल एक पल को रुक गए। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके उलझे बाल चेहरे पर बिखरे थे। लाल आंखें डरावनी चमक रही थीं और उसके फटे पुराने कपड़े खून के धब्बों से सने हुए थे। उसका चेहरा जैसे कोई पुराना भयावह सपना साकार हो गया हो। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से मोड़ी और सीधे कार की ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में ऐसा अंधकार था कि सुमन का कलेजा कांप उठा। रघु ने डर के मारे हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस घूरती रही,
मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो। और फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जैसे जंगल की खामोशी को चीरती कई आवाजें एक साथ गूंज उठी हों। रघु, मत रुको, गाड़ी बढ़ाओ, सुमन चीखी। रघु ने डरते हुए कार को आगे बढ़ाया, मगर वो हंसी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज कार के पीछे पीछे चल रही हो। कुछ मिनट बाद जब आवाज अचानक बंद हो गई, सुमन ने कांपती सांस ली। शायद कोई पागल औरत रही होगी। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। रघु कुछ कहने ही वाला था कि तभी कार की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। ये क्या हो रहा है? सुमन फुसफुसाई। चारों तरफ अंधेरा और भी घना हो गया था। अब हेडलाइट्स भी बंद हो गईं, सब कुछ स्याह हो गया। रघु ने घबराकर कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गुर्राया, लेकिन फिर चुप हो गया। बाहर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। पायल ने डर से सुमन का हाथ पकड़ लिया। पापा, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज भीगी हुई थी। रघु ने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, नाकाम रहा। तभी जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी सी टिमटिमाई। सुमन ने कांपते हुए इशारा किया, वो देखो, कोई आ रहा है। रघु ने नजरें गड़ा दी। सचमुच कोई लालटेन जैसी चीज पकड़े उनकी ओर बढ़ रहा था। रोशनी धीरे धीरे पास आती जा रही थी। रघु ने झटपट कार के दरवाजे लॉक कर दिए। बाहर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, सूखे पत्तों पर चरमराते कदम। सभी की सांसें थम गईं और तभी दरवाजे पर एक धीमी मगर ठंडी थपकी पड़ी। ठक ठक। कहानी यहां से और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। कार के दरवाजे लॉक कर दिए थे। सुमन ने उम्मीद से भरी आवाज में कहा, शायद कोई गांव वाला मदद के लिए आया हो। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी उनके पास आई, उम्मीद धीरे धीरे सिहरन भरे डर में बदलने लगी। रोशनी के पीछे वही बूढ़ी औरत थी, वही जो कुछ देर पहले सड़क किनारे खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी थी, जिसके सिरे पर एक पुरानी लालटेन झूल रही थी। लालटेन की लौ में उसका झुर्रियों से भरा चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें सीधे रघु को घूर रही थीं। बिना पलक झपकाए धीरे धीरे उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और कार के शीशे पर टिका दिया। उसकी उंगलियों से गाढ़ा चिपचिपा खून टपक रहा था, जो शीशे पर लकीरें बना रहा था। वह कुछ बड़बड़ा रही थी, इतनी धीमी आवाज में कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। उसका चेहरा अजीब तरीके से हंसते और रोते हुए ऐंठ रहा था। रघु का दिल उफन पड़ा। उसने झटके से स्टीयरिंग थामा और कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन गरजा। इस बार कार चालू हो गई। रघु ने पूरा जोर लगाकर कार को आगे बढ़ाया। बूढ़ी औरत की परछाई पीछे छूटती चली गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये जंगल मेरा है और तुम्हारे भाग्य में मुझसे मिलना लिखा है। उसकी सरसराती आवाज जैसे उनके कानों में सुई बनकर चुभ रही थी। सुमन और दोनों बच्चे सन्न रह गए थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। रघु का ध्यान बस आगे सड़क पर था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई परछाई अब भी पीछा कर रही हो। कुछ मिनट बाद जंगल का घना हिस्सा खत्म हो गया और कार खुली सड़क पर निकल आई। रघु ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक कार के अंदर के शीशे पर खून की एक मोटी धार बहने लगी। अंदर से सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? बच्चे डर के मारे सुमन से चिपक गए। रघु ने घबराकर शीशे पर हाथ फेरा, लेकिन खून जैसे वहां जम चुका था, गाढ़ा और ठंडा। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसने पैर जोर से एक्सीलरेटर पर दबाया। कार अब पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन सड़क का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की डरावनी छायाएं थीं, जो कार के ऊपर झुकती हुई लग रही थीं। फिर कार अचानक झटके से रुक गई। इंजन की आवाज दम तोड़ गई और हर तरफ मौत सी खामोशी छा गई। रघु ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन तक आवाज नहीं कर रहा था। बाहर घना सन्नाटा था,
जैसे पूरा जंगल उनकी सांसों को सुन रहा हो। अचानक पेड़ों के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दीं। आवाजें मानो कई जुबानों से एक साथ निकल रही थीं, विकृत और अनजानी। रघु ने सुमन की तरफ देखा। सुमन की आंखों में आतंक था। उसने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ बाहर रघु, प्लीज, वह लगभग फुसफुसाई। रघु ने एक पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम यहीं फंसे रहेंगे, उसने नरमी से कहा। मैं जल्दी लौटूंगा, दरवाजे लॉक रखना। जैसे ही रघु ने कार का दरवाजा खोला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका अंदर आया। हवा में किसी सड़े हुए मांस जैसी बदबू थी। वह टॉर्च लेकर धीरे धीरे कार के बोनट की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसकी पीठ के पीछे है। वह बार बार मुड़कर देखता, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरे में खोई पेड़ों की लंबी परछाइयां थीं। बोनट के पास पहुंचते ही किसी ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु का दिल जैसे रुक गया। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें घबराहट में तेज हो गईं। उसने जल्दी से बोनट खोला और इंजन को चेक करने लगा। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो उसकी आत्मा को भी ठिठुरने पर मजबूर कर रही थी। रघु ने बिना समय गंवाए बोनट बंद किया और कार की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसकी रूह तक कांप गई। कार की खिड़कियों पर खून से सने हाथों के निशान थे और अंदर सुमन और बच्चे गायब थे। सुमन! रघु चीख पड़ा। उसकी आवाज घने जंगल में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखें पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगीं। तभी जंगल के भीतर से सुमन की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि रघु के पैरों ने मानो जवाब दे दिया, लेकिन वह खुद को संभालता हुआ आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जंगल के भीतर की हवा भारी और बेजान थी। हर तरफ फुसफुसाहटें, जिनमें से कोई भी शब्द नहीं बना पा रहा था। कुछ ही दूर पर रघु को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और दरवाजे पर अजीब लाल रंग के निशान बने हुए थे, जैसे खून से। दरवाजे के भीतर से हल्की हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। रघु ने खुद को जबरदस्ती हिम्मत दी और मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर का नजारा किसी खौफनाक बुरे सपने से भी भयानक था। जमीन पर खून के छींटे फैले थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनके मायने रघु नहीं समझ पा रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक चबूतरे पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने एक तेल का दिया जल रहा था और उसके पैरों के पास सुमन और दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तो आखिर आ ही गए, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रघु का गला सूख गया। कांपते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? मेरे परिवार को छोड़ दो। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसी उड़ाई। मैं वह हूं जिससे तुम दूर भाग रहे थे। मैं अक्त पिशाचनियन हूं। अब तुम सब मेरे हो। रघु ने तेजी से चारों तरफ देखा। उसे जमीन पर पड़ा एक मोटा लकड़ी का डंडा दिखा। हिम्मत जुटाकर उसने डंडा उठाया और बूढ़ी औरत की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने डंडा चलाया, वह बूढ़ी औरत हवा में विलीन हो गई। केवल उसकी डरावनी गूंजती हुई हंसी रह गई। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं हर अंधेरे में हूं, हर परछाई में। रघु ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने सुमन और बच्चों को उठाया और मंदिर से बाहर भागा। घने जंगल की उस बेजान सिहरन को चीरते हुए हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। रघु ने किसी तरह सुमन को कार में बिठाया और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार कार चल पड़ी, लेकिन रघु का मन शांत नहीं हुआ। उसकी निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थीं। मिरर में उसे वही बूढ़ी औरत नजर आ रही थी। साफ तौर पर उसकी मुस्कान और आंखों की लाल आभा उसे चुभ रही थी। रघु ने मिरर को झटके से मोड़ दिया और कार की रफ्तार तेज कर दी। लेकिन उसे मालूम था कि यह बस एक और पल है। यह डर अब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। रघु का मन अब सिर्फ एक सवाल से भर गया था, क्या वे इस डरावनी रात से कभी बाहर निकल पाएंगे? उसने कार की रफ्तार और बढ़ा दी।
लेकिन उसका दिल अभी भी उस खौफनाक दृश्य में उलझा हुआ था। जंगल की सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की लंबी लंबी छाया थीं। सुमन और बच्चे पीछे की सीट पर सहमे हुए बैठे थे, लेकिन कार के अंदर की खामोशी के बावजूद बाहर हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई लगातार उनके साथ दौड़ रहा हो। तभी अचानक सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी की खिड़की से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। रघु ने कार रोक दी, शायद यहां कोई हो जो उनकी मदद कर सके। उसने सुमन की तरफ देखा, जो हिचकिचाई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। रघु ने कार से बाहर निकलकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम लोग, और इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रघु ने जल्दी जल्दी उसे पूरी बात बताई। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर आओ, यहां बाहर खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। रघु ने सुमन और बच्चों को भी बुलाया और सभी अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और कोनों में मोमबत्तियां जल रही थीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी लकड़ी की छड़ी टेकता हुआ एक कोने में बैठ गया। जिस चीज का तुमने सामना किया है वह साधारण नहीं है, बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। यह रक्त पिशाचिनी है। वह आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित तांत्रिक है जो वर्षों से इस जंगल में भटक रही है। उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। तुम खुशकिस्मत हो कि अब तक बच गए हो। सुमन कांपते हुए बोली। हम अब क्या करें? हमें यहां से बाहर निकलना है। बूढ़ा आदमी कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, यह इतना आसान नहीं है। वह तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक तरीका है, अगर तुम उसका सामना करने की हिम्मत करो। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या करना होगा? बूढ़ा आदमी उठकर एक पुरानी लकड़ी की पेटी से एक काला धागा और एक चाकू निकाला। यह काला धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपनी कलाई पर बांध लो और यह चाकू, इसे हमेशा अपने पास रखो। जब वह फिर से तुम्हारे सामने आए तो इसे सीधे उसकी आंखों में देखना और बिना डर के उसका नाम पुकारना। उसका नाम पुकारने से उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। रघु ने धागा अपनी कलाई पर बांध लिया और चाकू कस कर पकड़ लिया। उसका नाम क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ा आदमी धीमे से फुसफुसाया, रक्तनी। रघु ने नाम दोहराया और बूढ़े आदमी ने फिर चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, तुम्हें उसे डराए बिना उसका नाम लेना होगा। अगर उसने तुम्हारे डर को भांप लिया तो यह तुम्हारा अंत होगा। रघु ने सिर हिलाया और परिवार को साथ लेकर बाहर निकल आया। इस बार कार आसानी से स्टार्ट हो गई। वे बूढ़े को धन्यवाद देकर वहां से निकल गए। लेकिन कुछ ही देर में रघु को महसूस हुआ कि वही ठंडी हवा फिर से कार के अंदर फैलने लगी थी। सुमन ने घबराकर कहा, रघु, यह हवा मुझे ठीक नहीं लग रही। रघु ने शीशे में देखा और पिछली सीट पर पायल के ठीक पीछे एक परछाई देखी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चाकू कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, रक्तनी। परछाई तुरंत ठिठक गई। उसकी हंसी बंद हो गई। अब वह बुरी तरह कांप रही थी। रघु ने फिर से नाम दोहराया, रक्तनी, रक्तनी। उसके बाद एक भयंकर चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में समा गया, जैसे कोई तूफान उनकी कार में घुस आया हो। हवा की तीव्रता बढ़ने लगी और खिड़कियों पर खून की बूंदें गिरने लगीं। रघु ने चाकू हवा में लहराते हुए कहा, हमें छोड़ दो, तुम्हारा अंत यही होगा, रक्तनी। फिर अचानक वह चीख गायब हो गई, लेकिन उसकी गूंज अब भी जंगल में सुनाई दे रही थी, जैसे वह चेतावनी दे रही हो कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रघु ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में वे जंगल से बाहर निकल आए। अब चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी और हवा में हल्का सा ठंडापन था, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो।
लेकिन रघु जानता था यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रक्तनी अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह कहीं ना कहीं उनके रास्ते में फिर से आ सकती थी। जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में जिंदा था। रघु की सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। कार जंगल से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसका दिल अंधेरे में अटका हुआ था। सुमन और बच्चे बिल्कुल चुप थे। हर कोई उस खौफनाक अनुभव को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह खामोशी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रघु ने कार एक सुनसान सड़क के किनारे रोकी। उसने गहरी सांस ली और सुमन की तरफ देखा। हम अब सुरक्षित हैं शायद, सुमन कांपते हुए बोली। अब क्या करेंगे? क्या वह सच में चली गई? रघु कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से पायल की धीमी आवाज आई, पापा, वह अब भी हमारे साथ है। रघु और सुमन का दिल एक झटके से उछल पड़ा। उन्होंने झपकते हुए पीछे देखा और पायल अपनी सीट पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह लगातार बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि गहरी, डरावनी और अजीब लग रही थी। वह वापस आएगी, उसने सिर्फ खेल शुरू किया है, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। यह कहते हुए पायल ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। रघु ने देखा, उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जैसे उसने रक्ति नहीं में देखी थी। घबराए हुए रघु ने पायल को झकझोरा, पायल, पायल, क्या हुआ तुम्हें? पायल ने एक झटके में होश में आते हुए इधर उधर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और डर था। पापा, वह कौन थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन ने पायल को कसकर गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। रघु ने जल्दबाजी में कार स्टार्ट की और पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वह रात किसी होटल में बिताना चाहता था ताकि सुबह कुछ सोच सके। होटल सुनसान था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने उन्हें बिना पलक झपके घूरा और फिर चुपचाप चाबी रघु के हाथ में थमा दी। कमरा नंबर 13, ऊपर वाली मंजिल पर, उसने गहरी आवाज में कहा। रघु और उसका परिवार चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। कमरे में पहुंचते ही सुमन ने दरवाजा बंद किया और खिड़कियों पर पर्दे खींच दिए। कमरा पुराना था, दीवारों पर सीलन के निशान थे और फर्श पर कई जगह दरारें थीं। लेकिन रघु के मन में सिर्फ एक ख्याल था, आराम करना। हम सुबह यहां से निकल जाएंगे, रघु ने कहा। अभी बस आराम करो। बच्चे बिस्तर पर लेट गए और सुमन और रघु ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रात अब भी भयानक थी। रघु की आंख लगते ही उसे वही सपना आया। वह फिर से उसी मंदिर में था। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर खून के निशान थे और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें और भी भयानक लग रही थीं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, वह बोली। मैं हर जगह हूं और तुम्हारे खून की प्यास अभी बाकी है। रघु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा। कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कदम धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। सुमन भी जाग गई। रघु, यह क्या है? उसने डरते हुए पूछा। रघु ने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और सुमन को इशारे से कहा कि बच्चों के पास रहे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। रघु ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा था। लेकिन गलियारे के अंत में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। रघु ने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। वह यहां भी आ गई, उसने कांपते हुए कहा। सुमन घबराकर बोली, अब क्या करेंगे? रघु ने चाकू निकाला जो बूढ़े आदमी ने दिया था। इस बार मैं उसे खत्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसी के साथ वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंज उठी। खिड़की के बाहर लाल आंखें चमक रही थीं। रघु ने चाकू कसकर पकड़ लिया और खिड़की की तरफ बढ़ा।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर तुम चाहती हो कि यह खेल खत्म हो तो सामने आओ, रघु चिल्लाया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। अगले ही पल खिड़की के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी और वही परछाई पूरी ताकत के साथ कमरे में घुस आई। कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। सुमन और बच्चे डर के मारे कोने में दुबक गए। रघु ने चाकू हवा में घुमाया और परछाई की ओर लपका, लेकिन वह परछाई बार बार अपनी जगह बदल रही थी और उसकी हंसी हर दिशा से आ रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। रघु ने अपनी आंखें बंद की और बूढ़े आदमी की बात याद की। डर को मत दिखाओ। उसने गहरी सांस ली और पूरे साहस के साथ बोला, रखती नहीं, तेरा अंत यही होगा। परछाई एक पल के लिए ठिठकी, उसकी हंसी बंद हो गई और उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। रघु ने बिना मौका गंवाए चाकू उसकी तरफ फेंका। चाकू सीधा उसके दिल के पास जाकर लगा और एक भयानक चीख के साथ परछाई मिटने लगी। उसकी जगह सिर्फ धुएं की काली लकीरें बची, जो धीरे धीरे गायब हो गईं। कमरा फिर से शांत हो गया और हवा अब साफ थी। सुमन ने डरते हुए पूछा, क्या वह खत्म हो गई? रघु ने खिड़की के बाहर देखा। शायद, लेकिन फिर उसने कहा, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने जल्दी से सामान उठाया और होटल छोड़ दिया। बाहर सुबह होने लगी थी। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के पीछे से झांक रही थी, लेकिन रघु जानता था कि यह सिर्फ एक जंग थी। रखती नहीं शायद खत्म हो गई हो, लेकिन उसका साया अब भी कहीं ना कहीं उनका पीछा कर रहा था। रघु ने जैसे ही होटल से बाहर कदम रखा, उसकी सांसें थमी हुई थीं। सुबह की हल्की रोशनी में भी माहौल बोझिल और डरावना लग रहा था। सुमन का चेहरा सफेद पड़ चुका था और बच्चे पायल और रोहन रघु की टांगों से चिपके हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे। रघु ने धीरे धीरे कार स्टार्ट की। सड़क खाली थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। कुछ ही देर में वे जंगल से काफी दूर निकल आए, लेकिन डर का साया अब भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। रघु ने सुमन की तरफ देखा। तुम ठीक हो? सुमन ने कांपती आवाज में कहा। रघु, हमें गांव जाकर पंडित जी से मिलना चाहिए। ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती कि बच्चे किसी और मुसीबत में फंस जाएं। रघु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने चुपचाप कार का रुख मंदिर की ओर मोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा का रुख अजीब होता गया, ठंडी और भारी, जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गई हो। सुमन ने खिड़की के बाहर देखा। पेड़ अंधेरे में भूतिया आकृतियों जैसे दिखने लगे थे। तभी पीछे से पायल के रोने की आवाज आई। मम्मी, वही आवाज फिर से आ रही है, वही हंसी। सुमन का दिल धक से रह गया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन गाड़ी के अंदर ही वह डरावनी हंसी गूंजने लगी थी। धीमी, फिर धीरे धीरे इतनी तेज कि कानों में चुभने लगी। सुमन ने बच्चों को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। रघु ने घबराकर रियर व्यू मिरर में झांका और उसकी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर कोई था, एक धुंधली परछाई, लाल चमचमाती आंखें, चेहरे पर भयावह मुस्कान। फिर एक फटी फटी आवाज कार में गूंजी, तुम लोग मुझसे भाग नहीं सकते। रघु का पारा चढ़ा और डर के साथ गुस्से में चीख पड़ा, तू क्या चाहती है हमसे? क्यों हमारा पीछा कर रही है? परछाई ने एक क्रूर ठहाका लगाया। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं नहीं जाऊंगी। ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। तुम सब अब मेरे हो, हमेशा के लिए। रघु ने झटके से ब्रेक मारा। कार जोर से हिचकी लेकर रुक गई। सुमन और बच्चे घबराकर चीख उठे। रघु ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। परछाई गायब थी। सन्नाटा छा गया। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। रघु, मैं अब और नहीं सह सकती। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें मार डालेगी। रघु ने बच्चों की ओर देखा। पायल और रोहन दोनों सुमन से लिपटे कांप रहे थे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे, आंखों में बस डर। रघु ने एक गहरी सांस लेकर कार स्टार्ट की और तेजी से मंदिर की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वे मंदिर पहुंचे।
वहां के पुजारी पंडित त्रिलोकीनाथ पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुछ भयावह आने वाला है। पंडित जी ने गंभीर निगाह से परिवार को देखा और धीमे लेकिन ठोस स्वर में बोले, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी बला लगी है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, ये रक्तिनी है, पिशाचिनियों के सबसे खतरनाक रूपों में से एक। इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। सुमन ने उनके पैर पकड़ते हुए बिलखते हुए कहा, पंडित जी, हमने जो देखा है वो हमारी सहन शक्ति से बाहर है, कृपया हमारी मदद करें। पंडित त्रिलोकीनाथ ने कुछ क्षण आंखें मूंद कर ध्यान लगाया, फिर गहरी सांस लेकर बोले, एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना, इस दौरान अगर किसी ने डर दिखाया तो वो आत्मा और ताकतवर हो जाएगी। उन्होंने सभी को मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। दीपक जलाए गए, चारों ओर धुएं और गूढ़ मंत्रों की गूंज फैल गई। रघु, सुमन और बच्चे बीच में बैठे। चारों ओर मंत्रों का तेज शोर था। हवा भारी होती जा रही थी, दीपकों की लौ कांपने लगी थी। तभी पायल डरते हुए सुमन की गोद में छिप गई। मम्मी, वो फिर से आ रही है। पंडित जी ने मंत्रों की गति बढ़ा दी, लेकिन तभी मंदिर के अंदर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे के पास वही परछाई प्रकट हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, बाल हवा में जलती हुई लपटों जैसे उड़ रहे थे। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, वह चीखी। ये मंदिर भी मेरी राह नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। रघु ने चुपचाप पास पड़ा चाकू उठा लिया। उसकी मुट्ठी कस गई थी। वह कांपते हुए पंडित जी की तरफ मुड़ा। पंडित जी ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, डरो मत, सही समय पर वार करना, जब यह सबसे कमजोर हो तभी। परछाई धीरे धीरे हवा में घूमती हुई रघु की तरफ बढ़ने लगी। उसकी डरावनी हंसी हर कोने में गूंज रही थी। रघु ने अपने डर को निगलते हुए इंतजार किया। एक पल, दो पल, और जैसे ही परछाई उसके सामने झपटी, रघु ने पूरी ताकत से चाकू फेंका। चाकू सीधे परछाई के सीने के बीचों बीच धंस गया। एक भयानक चीख गूंजी। परछाई तड़पती रही, उसके लाल डोरे बुझने लगे और फिर वह धुएं की तरह गायब हो गई। मंदिर में शांति छा गई, हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। पंडित त्रिलोकीनाथ ने लंबी सांस लेकर कहा, यह खत्म हुआ, लेकिन याद रखना, यह आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, अंधेरे में छिपी रहेगी और मौका मिलने पर फिर हमला कर सकती है। रघु ने सिर झुकाकर पंडित जी का धन्यवाद किया। सुमन और बच्चों के साथ बाहर निकला। सूरज अब क्षितिज पर चढ़ रहा था। हल्की सी ताजगी हवा में थी, लेकिन रघु जानता था यह सिर्फ एक विराम था, जंग अभी बाकी थी। वे कार में लौटे और धीरे धीरे मंदिर से दूर होने लगे। रास्ता सुनसान था, जंगल के साए धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। रघु की नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। एक अजीब सा एहसास उसे डरा रहा था, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। सुमन भी खिड़की से बाहर झांक रही थी। पेड़ों की परछाइयां भूतों की शक्लें बना रही थीं। हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। तभी कार एक झटका खाकर रुक गई। रघु, क्या हुआ? सुमन घबराकर चिल्लाई। जल्दी करो, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। रघु ने कुछ नहीं कहा। वह तेजी से कार से उतरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने बोनट उठाया और इंजन देखने लगा, लेकिन तभी उसकी रूह कांप उठी। इंजन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी। फिर भी कार जवाब नहीं दे रही थी। सामने अंधेरा गहराता जा रहा था। पेड़ों के बीच कुछ साया सा हिलता दिखा। रघु ने कार स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की। इंजन गुर्राया और फिर से चुप हो गया। तभी सड़क के छोर से एक बार फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। रघु, रुको, आगे देखो। सुमन की चीख कान फाड़ने वाली थी। रघु ने घबराकर नजर उठाई। सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और पूरा शरीर खून से लथपथ। रघु ने झटके से ब्रेक मारे। कार एक जोरदार झटका खाकर रुक गई। स्टीयरिंग व्हील पर झुके हुए रघु की सांसें उखड़ रही थीं। कंपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और बच्चे की ओर फेंक दी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी,
बच्चा गायब हो गया। वहां अब सिर्फ वीरान सड़क थी। रघु, ये कोई मजाक नहीं है। सुमन का गला कांप रहा था। वह बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ चुकी थी। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। रघु ने दांत भींचते हुए कार दोबारा स्टार्ट की। इस बार उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। पहियों की चरमराहट के साथ कार जंगल की सर्पीली सड़क पर सरपट दौड़ने लगी, मगर हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आवाज उन्हें पुकार रही थी, धीमी खौफनाक फुसफुसाहटों में। अचानक रघु का फोन कांप उठा। स्क्रीन अपने आप जलने बुझने लगी। फिर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही औरत जो कार के बाहर दिखी थी। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा खून से सना हुआ। हरामजादी! रघु ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। ये पिशाचिनी खेल रही है हमारे साथ, लेकिन मैं इसे खत्म कर दूंगा। सड़क अब और भी खतरनाक हो चली थी। घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें। कार उबड़ खाबड़ सड़क पर उछल रही थी। बच्चों की चीखें हर झटके पर गूंज रही थीं। सुमन ने बच्चों को कसकर थाम लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर की नमी साफ चमक रही थी। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, रघु ने दांत पीसते हुए कहा, वरना ये हमें खेल खेल में खत्म कर देगी। तभी एक तेज धमाका हुआ। कार के बोनट पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी थी। रघु ने घबराकर टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो चुकी थी। क्या हुआ? सुमन फुसफुसाई, आवाज थरथरा रही थी। रघु ने विंडशील्ड से झांकने की कोशिश की। तभी कार की छत पर कुछ रेंगने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नुकीले पंजों से सरक रहा हो। रघु, छत पर कोई है। सुमन की फटी हुई आवाज गूंज उठी, मैं साफ सुन सकती हूं। रघु ने घबराकर कार की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन वह चीज अब सरकते हुए बोनट की ओर बढ़ने लगी। तभी खिड़की के शीशे पर वही चेहरा उभरा। लाल आंखें, खून सना चेहरा और भयानक मुस्कान। उसने अपने लंबे नाखूनों से शीशे पर खरोंचें मारनी शुरू कर दी। बच्चों ने आंखें बंद कर लीं, चीखते हुए सुमन की गोद में दुबक गए। रघु, कुछ करो, ये शीशा तोड़ देगी। सुमन ने रघु का हाथ पकड़कर जोर से झंझोड़ा। रघु ने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग घुमाया। कार जोरदार झटके से घूमी और वह डरावनी आकृति छत से नीचे गिर गई। कार तेजी से कुछ मीटर आगे बढ़ी, लेकिन तभी ब्रेक फेल हो गए। शिट! रघु बेतहाशा ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कार की रफ्तार थमती ही नहीं थी। सड़क के किनारे एक गहरा गड्ढा था। रघु ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। किसी तरह कार गड्ढे में गिरने से बच गई, लेकिन एक पेड़ से टकराकर रुक गई। एक जोरदार धमाके के साथ कार झटके से थमी। बच्चे रोते हुए सीट से गिर पड़े। चारों तरफ घना सन्नाटा छा गया। अब हवा में भी अजीब सी चुप्पी थी, भारी, दबाने वाली। रघु ने सिर उठाकर देखा। कार के सामने अब खून का तालाब बन चुका था और उसके बीचों बीच वही पिशाचिनी खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल कपड़ा था, जिसे वह हवा में घुमा रही थी। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला। इस बार टॉर्च ने काम करना शुरू कर दिया था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। पिशाचिनी ने उसकी ओर घूरते हुए एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि रघु के कानों में दर्द की लहर दौड़ गई। रघु, मत जाओ! सुमन ने उसे खींचने की कोशिश की। वो तुम्हें मार डालेगी। रघु की आंखों में अजीब सा संकल्प चमक उठा। अगर अब नहीं गया, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। उसने पंडित जी का दिया हुआ ताबीज हाथ में कसकर पकड़ा और कार से बाहर निकल पड़ा। पिशाचिनी अब उसकी ओर बढ़ रही थी, धीमी चाल, लेकिन हर कदम पर ऐसा लगता जैसे जमीन से खून रिस रहा हो। रघु ने ताबीज हवा में लहराते हुए चीखा, तेरी ताकत इस ताबीज के आगे कुछ नहीं है। वापस जा जहां से आई है। पिशाचिनी एक पल को रुक गई। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा चमका, लेकिन फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की, हवाएं बेतहाशा चलने लगी। पिशाचिनी ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। रघु कांपता हुआ कार में वापस लौटा। शायद हमने उसे भगा दिया, उसने हांफते हुए कहा। लेकिन तभी बच्चों ने चीखते हुए पीछे की खिड़की की ओर इशारा किया।
पापा। वो फिर से। रघु ने मुड़कर देखा, वही चेहरा, अब और भी भयानक। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी हंसी जैसे कार के भीतर दीवारों से टकराकर गूंज रही हो। रघु का दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसने गियर बदला और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर मारा, लेकिन कार हिली भी नहीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। पीछे की खिड़की पर पिशाचिनी अब और करीब आ चुकी थी। उसके नुकीले खून सने नाखून शीशे पर तेज खरोजें छोड़ रहे थे। रघु, सुमन फुसफुसाई। उसकी आवाज टूट रही थी। अब क्या करेंगे? ये हमें मार डालेगी। बच्चे डर के मारे सुमन की गोद में सिमट गए। रघु ने पसीने से भीगी हथेली से ताबीज और कसकर पकड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी नीचे से एक अजीब सी सरसराती आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज कार के नीचे रेंग रही हो। रघु ने कांपते हुए सिर झुकाया। रघु ने टॉर्च उठाकर दूर देखने की कोशिश की, पर उसकी रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह घबराकर वापस सीट पर धंस गया। तभी पिशाचिनी की हंसी अचानक थम गई। चारों ओर एक अजीब सी चुभती हुई खामोशी छा गई। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा मानो वह गायब हो गई हो, लेकिन क्या सच में, या फिर वह किसी नए खेल की तैयारी कर रही थी? रघु ने धीरे से सुमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था जो वह खुद महसूस कर रहा था। उसने फुसफुसाकर पूछा, सुमन, तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मैं सोच रहा हूं? सुमन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, कुछ गड़बड़ है रघु, ये शांति तूफान से पहले वाली है। उसने चारों ओर घबराकर देखा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक कार का रेडियो अपने आप जोर से चालू हो गया। दोनों बुरी तरह चौंक गए। रेडियो से वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, वही जो पिशाचिनी की थी। वह धीमे और भयानक लहजे में बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हारा अंजाम पहले ही लिख दिया गया है। रघु और सुमन सांस रोके सुनते रहे, लेकिन वह और भी नीची फुसफुसाती आवाज में बोली, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हारे पीछे हूं, तो जंगल के उस पुराने पेड़ के नीचे आओ, वहीं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रघु जैसे सुन्न हो गया। सुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से कहा, रघु, नहीं, ये जाल है, वह हमें फंसा रही है, मत जाओ वहां। रघु ने गहरी गंभीर आवाज में कहा, अगर हम यहीं रुके रहे तो वह हमें यहीं खत्म कर देगी। हमें उस पेड़ के पास जाना होगा, हो सकता है शायद वहीं उसका अंत करने का कोई तरीका हो। कार में एक भारी चुप्पी छा गई। रघु ने चुपचाप कार स्टार्ट की और धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां धुंध में लिपटा वह पुराना पेड़ दिख रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी डरावना होता गया। हवाओं में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी थीं। हर कदम पर रघु को महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें घूर रही हों। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे, जमीन पर कुछ अजीब से चिन्ह नजर आए। पेड़ के चारों तरफ खून से बनी लकीरें खींची हुई थीं, जो अजीबो गरीब आकृतियों में फैली थीं। अचानक एक झटके के साथ कार बंद हो गई। चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया। रघु ने धीरे से कार का दरवाजा खोला। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा, वहां कोई खड़ा था, एक बूढ़ी औरत। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे सदियों की थकी हुई कोई आत्मा हो, लेकिन उसकी आंखें वे लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। वह धीमे स्वर में बोली, तो तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली। अब सवाल यह है, क्या तुम मुझे हरा पाओगे या हमेशा के लिए मेरे शिकार बन जाओगे? कार के अंदर बैठे सुमन और बच्चे सहमे हुए कांप रहे थे। रघु ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और जमीन पर मजबूती से खड़े होते हुए कहा, तू कौन है और हमसे क्या चाहती है? बूढ़ी औरत ने एक भयावह हंसी के साथ जवाब दिया, तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? कीमत चुकानी होगी। इस जंगल में कदम रखने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें मैं एक मौका दूंगी। अगर इस रात को खत्म होते देख सको तो तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना
तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे जो मुझसे पहले टकराए थे। रघु ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी जेब में रखा ताबीज कसकर पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा था कि इसमें शक्ति है, लेकिन अब सवाल था कितनी देर तक। तभी पेड़ के चारों ओर अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उनमें से लाल चटक द्रव निकलने लगा, जैसे खून बह रहा हो। रघु! सुमन चीखी, जल्दी वापस आओ, ये जगह हमें निगल लेगी। रघु ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने तेजी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार ने इनकार कर दिया। चारों ओर घना काला धुआं फैलने लगा, जो कार को अपने घेरे में ले रहा था। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। अब क्या करेंगे रघु? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रघु ने बेताबी से चारों ओर देखा। तभी उसे पेड़ों के पीछे हल्की सी एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। देखो, उसने कहा, वो रोशनी शायद वहीं से निकल सकते हैं। हमें कार छोड़नी होगी। बच्चे डर से कांप रहे थे, लेकिन रघु और सुमन ने उन्हें हिम्मत बंधाई। वे सब कार से बाहर निकले और धुंध और अजीब आवाजों के बीच उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जंगल की हर दिशा से रोने, हंसने और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कुछ इंसानी और कुछ बिल्कुल गैर इंसानी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोशनी पास आती गई, लेकिन फिर रघु के कदम रुक गए। सामने एक टूटा फूटा पुराना मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, इंसानों के बलिदान की कहानियां, दर्द और मृत्यु की तस्वीरें। सुमन ने डर के मारे रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। रघु ने गंभीर आवाज में कहा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा सुमन। हो सकता है हमारे सारे जवाब यहीं छिपे हों। वे धीमे धीमे मंदिर के भीतर दाखिल हुए। अंदर अजीब सी ठंडक थी। हवा में एक ऐसा भारीपन था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी और उसके ठीक सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने धीमे डरावने लहजे में कहा, मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं सकते, लेकिन अगर यहां तक आ ही गए हो तो अब आखिरी खेल के लिए तैयार हो जाओ। या तो जीत जाओगे या हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। रघु ने गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत बटोरी और आंखों में निडरता भरकर कहा, हमें डराकर नहीं रोक सकती। हमें बताओ, यह सब क्यों हो रहा है? मंदिर की दीवारें जैसे उसके शब्दों के साथ गूंज उठीं। अब खेल शुरू हो चुका था, जिंदगी और मौत के बीच आखिरी संघर्ष। हम पर हमला क्यों कर रही हो? रघु का गला सूख गया था। आवाज जैसे मुश्किल से बाहर निकली। बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक एक अजीब नरमी आ गई। उसने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो। उसकी आवाज में गहरी थकान और दर्द झलक रहा था। मैं इस जंगल की रक्षक थी, वह बोली, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। इसी मंदिर में मुझे कैद कर दिया गया सालों से। अब जो भी इस जंगल में आता है वह मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। उसने लंबा कांपता हुआ सांस लिया। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो मुझे इस कैद से आजाद कर सकती है। रघु चुप था, सांसें थामे सुन रहा था। सुमन ने घबराकर रघु की बांह कसकर पकड़ ली। पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बूढ़ी औरत फुसफुसाई। उसकी आंखें अब गहरे लाल चमकने लगी थीं। रघु के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह कोई फंदा था या वाकई वह आत्मा मदद मांग रही थी? मंदिर के अंदर का माहौल घुटन भरा था। हवा ठहरी हुई थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी कठिन लग रहा था। हर तरफ गहन सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर भी किसी अनदेखी ताकत की आहट महसूस हो रही थी। बूढ़ी औरत की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। उसके होठों के कोनों में एक खौफनाक उम्मीद तैर रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि रघु कोई गलती करे और सब कुछ खत्म हो जाए। रघु ने एक नजर अपनी पत्नी और बच्चों पर डाली। सुमन का चेहरा सफेद पड़ा था, आंखों में साफ डर था। बच्चे उसकी गोद में दुबके हुए थे, कांपते हुए। क्या करूं? रघु ने खुद से बुदबुदाया। वह इस रहस्यमयी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ी औरत ने फिर धीरे से कहा,
तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरी मदद करो और मुझे मुक्त करो, या फिर। उसकी आवाज खतरनाक तरीके से धीमी हो गई। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए इस मंदिर का हिस्सा बन जाओगे। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती उंगली से मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां धूल से ढकी एक पुरानी मिट्टी की मटकी रखी थी। उस मटकी में मेरी आखिरी सांस कैद है। अगर तुम उसे खोल दोगे, मैं आजाद हो जाऊंगी। उसने आंखें बंद कर ली, मानो उस पल की कल्पना कर रही हो। फिर धीरे से जोड़ा, पर याद रखो, यह फैसला तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। या तो तुम्हें शांति मिलेगी, या फिर। वह मुस्कुराई, किसी भयंकर श्राप का शिकार बनोगे। रघु ने मटकी की ओर देखा। दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पर यकीन करे या नहीं। रघु, प्लीज। सुमन की आवाज फटी हुई थी। यह मत करो, यह हमें धोखा दे रही है। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। रघु के मन में शक और भय का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या वाकई यह एक पीड़ित आत्मा थी, या सिर्फ एक खूबसूरती से बुना जाल? लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर अजीब सी आकृतियां बनती जा रही थीं और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों अदृश्य आवाजें कुछ बड़बड़ा रही हों। बच्चे बिलक पड़े। सुमन ने रघु का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों से दर्द हुआ। रघु, सुमन चीखी, अगर कुछ करना है तो अभी करो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। रघु ने कांपते कदमों से मटकी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में अपने बच्चों और पत्नी की तस्वीरें घूम रही थीं। हर कदम भारी था, जैसे जमीन उसे पकड़कर रोकना चाह रही हो। जैसे ही उसने मटकी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर के दरवाजे जोर से भड़भड़ाकर बंद हो गए। बाहर की सारी रोशनी एक झटके में गायब हो गई। अब मंदिर अंधेरे में डूबा था, गहरा, जीवित अंधेरा। बूढ़ी औरत की हंसी गूंजने लगी। वह हर दिशा से आ रही थी, जैसे मंदिर की दीवारें खुद उसका स्वर बन गई हों। अब ज्यादा समय नहीं है रघु, उसकी गूंजती आवाज फिसफिसाई। फैसला करो। रघु ने कांपते हाथों से मटकी को उठाया। उसकी सांसें बेकाबू हो गई थीं। उसने पूरी ताकत लगाकर मटकी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक दिल दहला देने वाली चीख मंदिर में गूंज उठी। बूढ़ी औरत के शरीर से काले धुएं का भभका निकला, जो हवा में घुलते ही गायब हो गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, जैसे पूरा ढांचा गिरने को हो। रघु पीछे की ओर भागा। सुमन और बच्चों को कसकर थाम लिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। मंदिर अब वीरान था। न बूढ़ी औरत, न कोई आवाज। रघु ने चारों ओर देखा। सांस अटक सी गई थी। क्या सब खत्म हो गया? उसने फुसफुसाते हुए सोचा। लेकिन तभी एक धीमी सर्द फुसफुसाहट ने उसे जड़ कर दिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रघु, यह तो बस शुरुआत है। रघु ने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा वापस लौट आया था, लेकिन अब वह सन्नाटा किसी भयावह जिंदा चीज जैसा महसूस हो रहा था। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, रघु, चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। रघु ने बच्चों को गोद में उठाया और सुमन का हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर की ओर बढ़ा। बाहर घना अंधेरा पसरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसी आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई चीख चीख कर उन्हें रोकना चाह रहा हो। चारों ओर धुंध छाई थी, घनी, चिपचिपी, जैसे खुद रास्ता निगलने को तैयार हो। रघु ने सड़क ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर लगता कि वे भूल भुलैया में फंसते जा रहे हैं। तभी फिर से वही डरावनी हंसी उनके पीछे गूंज उठी। रघु ने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था। सुमन ने अचानक जमीन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु, ये देखो। फर्श पर खून से सने ताजे निशान थे, जो घसीटने के जैसे लग रहे थे। रघु ने एक नजर उन निशानों पर डाली और फिर फुसफुसाते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा अभी। वे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें उठने लगीं। कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी रुक रुक कर हंसने की, और कभी किसी अदृश्य चीज के सरसराने की। रघु के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या हम कभी इस जंगल से बाहर निकल भी पाएंगे?
किसी बच्चे के रुदन की हल्की गूंज, फिर अचानक एक औरत की चीख। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रघु और सुमन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अचानक उनके ठीक सामने धुंधली सी एक परछाई प्रकट हो गई। रघु ने घबराकर सांस रोक ली। सुमन ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और सब जमीन पर सिमट गए। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका आकार थोड़ा और साफ होता जा रहा था। अब वे देख सकते थे वह वही बूढ़ी औरत थी जिसे उन्होंने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द और तीखा गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कांपती दरकती आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन ये जंगल तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। यहां बसी हर आत्मा अब तुम्हारी तलाश में है। रघु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द गले में अटक गए। वह परछाई अचानक हवा में घुल गई और सब कुछ फिर से भयानक सन्नाटे में डूब गया। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी, रघु, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। रघु ने कांपते हाथों से चारों ओर देखा। दूर कहीं हल्की सी टिमटिमाती रोशनी नजर आई। उसने फौरन कहा, देखो वहां, शायद वही रास्ता हमें बाहर ले जाए। चलो। वे तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचे वह रोशनी गायब हो गई। उसकी जगह अब अजीबो गरीब आकृतियां हवा में तैरती दिखने लगी। वे आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली, न कोई भावना, न कोई जीवन, बस गहरा अंधकार। अचानक उनमें से एक आकृति सुमन की ओर बढ़ने लगी। सुमन ने घबराकर रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, रघु, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रघु ने जेब में हाथ डाला और कांपते उंगलियों से पंडित जी का दिया हुआ ताबीज निकाला। उसने उसे उन आकृतियों की तरफ फेंका। ताबीज से तेज रोशनी फूटी और चीखते हुए वे सब आकृतियां गायब हो गईं, लेकिन रघु जानता था कि यह महज एक अस्थायी राहत थी। भागो, रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। वे फिर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। सड़क अब भी दूर थी और डर हर कदम के साथ और गहरा होता जा रहा था। अचानक रघु ने सुना फुसफुसाहट, इस बार और भी करीब, और भी तीखी। जितना भागोगे उतना फंसोगे, जंगल तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगा। रघु ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, हम यहां से जिंदा निकलेंगे। तुम्हारा कोई श्राप हमें नहीं रोक सकता। उसी पल घनी धुंध छा गई, लेकिन धुंध के पार से सड़क की हल्की झलक दिखी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, रघु, देखो सड़क। वे जान बचाने की हड़बड़ी में दौड़ पड़े, लेकिन तभी सड़क से कुछ ही कदम पहले वही बूढ़ी औरत फिर सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। यह जंगल अब तुम्हारा नया घर है। रघु ने उसकी बात अनसुनी करते हुए बच्चों का हाथ थामे दौड़ लगा दी। सुमन और बच्चे भी उसके पीछे भागे। बूढ़ी औरत चीखती हुई उनके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, अचानक सब कुछ थम गया। चारों ओर बस गहरा ठंडा सन्नाटा। जंगल अब पीछे छूट चुका था। वे सब वहीं थक कर खड़े थे, डरे हुए पर जिंदा। रघु ने गहरी सांस ली और सुमन की ओर देखा। शायद खत्म हो गया, वह फुसफुसाया, पर तभी झाड़ियों के बीच से दो लाल आंखें चमक उठीं। वे उन्हें घूर रही थीं। रघु ने घबराकर सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। कार थोड़ी दूर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स में एक डरावना दृश्य सामने आ गया। एक भयंकर विकृत चेहरा अपनी पीठ उनकी तरफ किए बैठा था। उसकी लंबी उलझी बालों की लटें जमीन तक लटक रही थीं। चारों तरफ खून बिखरा था। रघु ने ध्यान से देखा। वह एक मरा हुआ जानवर था, जिसे एक डरावनी पिशाचिनी अपने नुकीले दांतों से चीरकर उसका ताजा खून पी रही थी। रघु की सांसें थम गईं। उसने सुमन और बच्चों को पीछे रोकते हुए फुसफुसाया, कोई आवाज मत करना, वो हमें देख रही है। पिशाचिनी जानवर का ताजा खून पीते हुए बार बार अपनी चमकती लाल आंखें झपकाती। वह बुरी तरह से खून से सनी हुई थी, जैसे उसकी भूख अभी भी बाकी हो। हवा में ताजा खून की गंध तीखी हो चली थी। सुमन
ने कांपती आवाज में पूछा, रघु अब क्या करें? अगर उसने हमें देख लिया तो? रघु ने इशारे से उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने को कहा। वह खुद भी धीमे धीमे कदम पीछे खींचने लगा, लेकिन तभी कार की हेडलाइट्स अचानक झपक गई। पिशाचिनी ने खून से सने हाथों को रोककर धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी चमकती लाल आंखें अब सीधे रघु पर जमी थीं। वह उठी। उसकी चाल अजीब थी, टेढ़ी मेढ़ी, मानो किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो। उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां खून से चिपचिपी थीं, गर्दन अजीब ढंग से झुकी हुई, लेकिन उसकी नजरें सीधे रघु और उसके परिवार पर थीं। वह गुर्राते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह जंगल मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। रघु ने कांपते हुए आवाज में कहा, हम गलती से यहां आ गए, हमें जाने दो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। पिशाचिनी की खौफनाक हंसी जंगल में गूंज उठी। जाने दो? वह चिल्लाई, जो यहां आता है वापस नहीं जाता। तुमने मेरे शिकार को देखा है, अब तुम्हारी बारी है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चे सुमन की गोद में दुबक गए। अचानक पिशाचिनी ने एक जोरदार छलांग लगाई और रघु के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब और भी भयंकर लाल चमक रही थीं। रघु ने फुर्ती से जेब से ताबीज निकाला और उसे सामने कर दिया। ताबीज से हल्की रोशनी फूटी, जिससे पिशाचिनी एक पल के लिए पीछे हट गई। उसने अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। यह ताबीज मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, वह फुफकारते हुए बोली। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, भागो अगर बच सकते हो तो। रघु ने बिना एक पल गवाए सुमन और बच्चों का हाथ थामा और पूरी ताकत से सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। रघु और सुमन भागते हुए जंगल की ओर दौड़े जा रहे थे। उनके पीछे पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं, जो मानो जंगल के सन्नाटे को चीरकर उनकी धड़कनें तेज कर रही हों। हर कदम पर उसकी परछाई उनकी ओर बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई डरावनी शैडो उन्हें पकड़ने को बेकरार हो। रघु ने पीछे मुड़कर देखा और एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ तक दौड़ गई। वह अब भी उनका पीछा कर रही थी। उसकी चाल अब पहले से भी तेज और ज्यादा खौफनाक हो गई थी। सुमन, जल्दी वहां देखो। रघु ने एक झोपड़ी की ओर इशारा किया जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह टूटी फूटी और पुराने समय की सी लग रही थी, लेकिन रघु के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी अंदर छुपो, उसने सुमन से कहा। वे झोपड़ी के अंदर पहुंचे और दरवाजा पूरी ताकत से बंद कर लिया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध थी। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परतें हर जगह फैली हुई थीं। बच्चे डर के मारे सुमन से चिपक गए थे। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सुमन ने धीरे से कहा, क्या हमें सच में यहां छिपना चाहिए? हमें यहां कुछ समय रुकना होगा। रघु ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में भी डर था। बाहर पिशाचिनी की आवाज गूंज रही थी, तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये दीवारें तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। झोपड़ी के अंदर हलचल शुरू हो गई थी, जैसे वहां कुछ और था। रघु ने इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जो झोपड़ी के कोने में रखा हुआ था। संदूक से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। रघु ने धीरे धीरे उस संदूक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन सुमन ने उन्हें रोकते हुए कहा, रघु मत खोलो, हो सकता है ये भी कोई जाल हो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, रघु ने कहा और संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ अजीब चीजें रखी थीं। रघु ने डायरी को खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। यहां लिखा है, इस झोपड़ी में एक तांत्रिक रहा करता था जिसने पिशाचिनी को बंद करने का तरीका जाना था। रघु ने धीरे धीरे पढ़ा। यहां लिखा है कि पिशाचिनी को रोकने के लिए उसकी आत्मा को उसी जगह वापस ले जाना होगा जहां उसे बांधा गया था। क्या? सुमन ने चौंकते हुए पूछा। हमें झोपड़ी के नीचे के तहखाने में जाना होगा, रघु ने कहा। उसकी आवाज में किसी न किसी उम्मीद का संचार था। लेकिन तभी जैसे ही रघु ने सिर उठाया, झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुला। पिशाचिनी वहां खड़ी थी और उसकी भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी। रघु, सुमन और बच्चे उस डरावनी सूरत को देख रहे थे,
जो धीरे धीरे उनके सामने आ रही थी। पिशाचिनी की आंखें अब और भी चमक रही थीं। उसकी नुकीली उंगलियां एक जानवर के शरीर को चीरते हुए उसका खून पी रही थीं। उसकी कटी फटी त्वचा और झुलसी हड्डियां उसके अंदर की पिशाचिनी शक्ति को जाहिर कर रही थीं। रघु, सुमन की आवाज कांप रही थी। वह बहुत पास आ चुकी है, हमें कुछ करना होगा। रघु ने एक त्वरित फैसला किया और सुमन का हाथ पकड़ते हुए बच्चों को अपने पास सटाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन अचानक पिशाचिनी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें रघु की कार पर टिकी हुई थीं। उसके होठों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे हर कदम पर वह जमीन को सिहरन दे रही हो। हम नहीं बच सकते, सुमन ने डरते हुए कहा। रघु, हमें अब क्या करना होगा? रघु ने घबराहट में कार की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू हो रही? उसने कई बार कोशिश की। फिर उसने गुस्से में आकर कार के बोनट पर जोर से मुक्का मारा। एक चमत्कारी तरह से कार का इंजन अचानक चालू हो गया। जल्दी, रघु ने चिल्लाया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार पीछे की ओर भागी और पिशाचिनी उनके पीछे दौड़ते हुए चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि बच्चों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रघु ने सड़क पर कार दौड़ाई, लेकिन पिशाचिनी का पीछा अभी भी जारी था। उसकी छाया हेडलाइट की रोशनी में बार बार दिख रही थी। अचानक एक मोड़ पर रघु ने कार को झटके से घुमाया। कार लगभग पलटने वाली थी, लेकिन किसी तरह संतुलन में आ गई। फिर अचानक पिशाचिनी की आवाज आनी बंद हो गई। जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। रघु ने कार रोकी और चारों ओर देखा। क्या वह चली गई? मुझे नहीं पता, सुमन ने कांपते हुए कहा। शायद, रघु ने गहरी सांस ली, लेकिन हमें अभी भी इस जंगल से बाहर निकलना होगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ कार के टायरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रघु के माथे पर पसीना था। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद कार जंगल से बाहर निकल आई और दूर एक गांव की रोशनी दिखने लगी। रघु ने राहत की सांस ली। हम बच गए, उसने कहा। हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी पीछे की सीट पर बैठे उनके छोटे बेटे ने कहा, पापा, वहां आंटी फिर से कार के पीछे खड़ी है। रघु ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आंखें फैल गईं। पिशाचिनी कार के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और उसकी हंसी फिर से जंगल में गूंज उठी। क्या रघु और उसका परिवार वाकई इस पिशाचिनी से बच पाएंगे? क्या वे इस भयानक रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती?